अब इस लेक्चर में हम बेसिक एडिटिंग करेंगे उस वीडियो की जिसको हमने अपने पिछले लेक्चर में इंपोर्ट किया था अपनी टाइमलाइन पर। सबसे पहले तो ये एडिट को समझिए कि ये एडिट है क्या। देखें, अभी जो वीडियो आपके सामने है ये सिंगल कैमरा शूट है, और आप अपने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाते हैं तो उमूमन आप अपने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाते हैं, तो वो एक सिंगल कैमरा शूट होती है। और उस वीडियो में आप कई बार रीटेक भी लेते हैं, कई बार खांसते हैं, कई बार आप मुख्तलिफ उमूर करते हैं, लेकिन जो सामने वीडियो अपने व्यूवर्स तक आप पहुंचाते हैं उस एक वीडियो के अंदर ना वो खांसी होती है, ना वो रीटेक्स होते हैं, ना आप किसी कोई ब्रेक ले लेते हैं तो वो भी नज़र नहीं आती। एक बिल्कुल फिनिश वीडियो बग़ैर किसी गलती के या बग़ैर किसी एक्स्ट्रा काम किए हुए आप अपने व्यूवर्स तक पहुंचाते हैं। तो उस वीडियो के अंदर आप क्या करते हैं कि आप वो तमाम ब्रेक्स, तमाम खांसने की चीज़ें और तमाम ऐसी चीज़ें आप निकाल देते हैं और उन सबको एडिट करके आप जोड़ देते हैं और फिर एक वीडियो रेंडर करके दे देते हैं। ठीक है, ये होती है एडिटिंग। लेकिन एडिटिंग एक कैमरे से नहीं होती, बल्कि आपके पास अगर आपने टीवी शोज़ देखें या आपने ड्रामास देखें तो वहाँ पे मल्टी कैमरा शूट होती है। तो आप ये देखते हैं कि एक सीन के अंदर एक एक्टर बात करता है, जब फिर उसी दौरान में दूसरे एक्टर के एक्सप्रेशंस को दिखाया जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? स्क्रीन तो एक होती है, लेकिन एडिट के ज़रिए फिर दूसरे कैमरे की उसी वक्त के शॉट दिखाए जाते हैं, तो फिर एक तासुर नज़र आता है कि हाँ, उस जो बंदा या जो एक्टर बात कर रहा है उसके एक्सप्रेशन सामने वाले एक्टर के चेहरे पर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एडिट का कमाल होता है, मल्टी कैमरा शूट होती है। टॉक शोज़ के अंदर आप ये देखते हैं कि मल्टी कैमरा होता है, वहाँ पे एक स्पीकर बात कर रहा होता है, दूसरे स्पीकर को भी दूसरे कैमरे के ज़रिए उसी वक्त दिखाया जाता है। अगर फ़िल्म की बात करें तो फ़िल्म में आप याद रखिएगा कि कोई भी फ़िल्म एक साथ सीक्वेंस से नहीं बनती, बल्कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात फ़िल्म जब शुरू होती है तो उसके क्लाइमैक्स को पहले समझें उसको शूट कर लिया जाता है, या बीच में कुछ हिस्सों को पहले शूट कर लिया जाता है, या अगर उस फिल्म में सॉन्ग्स हैं तो सॉन्ग्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और फ़िल्म की जो शुरुआत होती है, शुरुआत को आखिर में रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जब फिल्म बनकर आती है तो वो पूरे सीक्वेंस से बनकर आती है, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में ये वीडियो या ये मूवी इसी तरीके से बनती है कि रैंडम वीडियोस बनाई जाती हैं, लोकेशंस को देख के वीडियो को बनाया जाता है। अगर किसी फिल्म में 3 लोकेशंस को इस्तेमाल किया गया है, तो पहले लोकेशन पे तमाम काम रिकॉर्डिंग करके उसको रैप अप किया जाता है, फिर दूसरी लोकेशन पे जाके वहाँ पे तमाम काम रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर तीसरी लोकेशन, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इन तमाम सीक्वेंसेस को ठीक किया जाता है, और उस ठीक करने के काम को हम एडिटिंग कहते हैं। तो ये होती है एडिटिंग। इस लेक्चर के अंदर हमने इसकी बात की। अब हम ज़रा इस वीडियो में एडिट कैसे करेंगे। अब देखें, ये रिहान साहब की क्लिप है, इसके अंदर भी रिहान साहब ने कहीं ना कहीं कुछ बातें रिपीट की होंगी, और रिपीटेड बातों को लगाना वीडियो में वो मुनासिब भी नहीं है। एक ही बार कही जाएगी, तो अब उसको कैसे हटाएंगे हम, तो उसको हमें एडिट करना होगा। अच्छा, एडिट करने के लिए आपके पास टूल मौजूद हैं, ठीक है। ये जो टूल मेन्यू है, यहाँ से आप किसी भी वीडियो को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद उस पार्ट को डिलीट करके दूसरे पार्ट को जोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे अच्छा काम ये है कि आप अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट्स के ज़रिए काम करें। कीबोर्ड के शॉर्टकट से क्या होता है कि आपके काम में एक तो आपको मज़ा आता है और काम आपका स्पीड अप भी हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कीबोर्ड शॉर्टकट है जो कि नेस डेली वीडियो क्रिएटर वालों का बनाया हुआ है, वो आप इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूँगा, आप डाउनलोड करके इसे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट का नाम इन्होंने नेस हॉटकीज़ रखा है, नेट हॉटकीज़ फॉर प्रीमियर प्रो, ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कीबोर्ड का लेआउट भी बना हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कीबोर्ड के लेआउट पे न्यूमेरिक 1 देखें तो यहाँ पे आपको जूम इन लिखा नज़र आ रहा है, यानी कि अगर मैं अपनी कीबोर्ड से 1 प्रेस करूँगा तो मेरी टाइमलाइन पर
वीडियो जूम इन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 प्रेस करूँगा तो जूम आउट होना शुरू हो जाएगी। अगर 3 प्रेस करूँगा तो अब मैं अपनी क्लिप को स्पीड अप कर सकता हूँ, उसकी स्पीड और ड्यूरेशन को घटा या बढ़ा सकता हूँ। अगर 4 प्रेस करूँ तो एडिट आ जाएगा, यानी कि एक वीडियो को स्प्लिट कर देगा ये बटन, यानी कि अगर मैं 4 प्रेस करूँगा तो वो स्प्लिट हो जाएगी वीडियो और हर दूसरी वीडियो बन जाएगी। यानी कि मैं एडिट करने के लिए अगर मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो हम 4 प्रेस करेंगे। 5, 6, 7 ये तमाम के तमाम बटन आप देखें, हर बटन का अपना काम है। तो आप इमेजिन करें अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए कमांड्स को कॉल करेंगे तो आपका काम स्पीडअप भी हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा ये काम करने में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस कीबोर्ड को इंस्टॉल करके आप इस कीबोर्ड को स्टडी करें ताकि आप काम करें तो आपका काम स्पीडअप हो जाएगा। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान ही आपके हाथ में ये तमाम कीज़ सेट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी टाइमलाइन पे। अब अभी देखें कि जैसे मैं अगर अपनी टाइमलाइन पे मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड से 1 प्रेस करूँ तो अभी देखें कि जूम इन हो रहा है। ठीक है, ये जूम इन हो गया। अगर 2 प्रेस करूँ तो ये जूम आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे आके मैं अगर कीबोर्ड से 4 प्रेस करूँ तो देखें ये जो वीडियो है और ये सिलेक्टेड भी है ये स्प्लिट हो जाएगी 2 हिस्सों में। अब ये वीडियो अलग है और ये वीडियो अलग है। इसी तरीके से अगर मैं अब इस वीडियो का ये जो क्लिप मैंने बनाई है इसको मुझे स्पीड अप करना है तो मैं 3 प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिप की स्पीड और ड्यूरेशन आ गई है। अगर मुझे इस वीडियो को अगर मुझे फास्ट फॉरवर्ड दिखाना है तो मैं इसकी जो स्पीड है उसे 200 कर दूंगा और 200 करने से इसकी जो ड्यूरेशन अभी 6 सेकंड की है वो कम होके आप ये देखें 3 सेकंड की होगी, क्योंकि मैंने इसकी स्पीड को डबल कर दिया है। और ओके मैं अगर दबाऊंगा तो ये देखें अब ये देखें इस पर क्या फ़र्क पड़ा है। स्पेस बार दबाने से मेरी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। आपने शायद आपको आवाज़ भी आई हो कि रेहान साहब की आवाज़ ही बदल गई क्योंकि स्पीडअप हो गया। मैं इसको फर्दर स्पीडअप करना चाहूँ तो दोबारा प्रेस करूँगा 3 और अब की बार मैं 300 कर दूँगा। तो अब ये देखें होता क्या है। आपने देखा कि एक कॉमिक स्टाइल आ गया और आप ये हम उस वक्त इजाफा करते हैं जब आपने कोई काम अगर आपको करते हुए दिखाना है तो अगर उसका प्रोसेस को लेंदी प्रोसेस है लेकिन दिखाना ज़रूरी है तो आप उसके प्रोसेस के अंदर आप उसको स्पीड अप कर देते हैं क्लिप को, तो वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाता है, टाइम लैप्स की तरीके से बनना शुरू हो जाता है और आप ये काम स्पीड और ड्यूरेशन को चेंज करके कर सकते हैं। मैं इसे दोबारा 100 कर देता हूँ तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया मैंने कि अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो आप अपनी वीडियो को इस तरीके से स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, 1 करने से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के अंदर जहाँ जहाँ हमें लेट से हमें अब हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। And I am an entrepreneur who has traveled to over 80 countries in the world. And every time I go outside, लेट से हमें ये पार्ट इस वीडियो में नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये पार्ट इस वीडियो में नहीं चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो पार्ट है ये इजाफी पार्ट है। ठीक है, अब मुझे इस पार्ट को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन अपने इस स्लाइडर को ये जो स्लाइडर है मेरा ये जहाँ पर होगा वहीं पे आप अगर 4 प्रेस करेंगे तो उस वीडियो को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, ये स्लाइडर इस वक्त इस टाइम कोड में ये देखें ये प्ले हेड पोजीशन इसकी है। अगर मैं इसके टाइम को चेंज करूँगा तो मेरा स्लाइडर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे रखते हुए अगर मैं 4 प्रेस करूँ तो ये वीडियो इसमें एडिट का इजाफा हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पर अब ये वीडियो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। मेरे लिए अब ये वीडियो गैर ज़रूरी है या ये कि मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो अब ये हिस्सा मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं डिलीट बटन दबाऊँगा तो देखें कि ये वीडियो रिमूव हो चुकी है। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ से अगर इसको प्ले करता हूँ तो इतने हिस्से पे आप भी देखें जबकि कुछ भी नहीं है तो खाली ब्लैंक हिस्सा आ रहा है। और यहाँ पे आके दोबारा से वीडियो नज़र आना शुरू हो गई। इस स्पेस पे अगर कुछ भी नहीं है तो अब मैं इसे क्या करूँगा, ये जो स्पेस है
ये एम्प्टी स्पेस है, ये भी काउंट हो रही है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे डिलीट बटन दबाऊंगा तो एडोब प्रीमियर इस स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को भी डिलीट कर देगा। ये देखिए, जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये जो क्लिप है, ये क्लिप इसके साथ जुड़ जाएगी। वैसे मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसको ले आऊँ, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्नैप इन टाइमलाइन पे इसको एक्टिवेट कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से ये अंदाज़ा करेगा कि आगे क्लिप मौजूद है और मैग्नेट की तरीके से ये चिपक जाएगा, इसके अंदर ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो मैं आपको समझा रहा था कि अब ये इस एम्प्टी स्पेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊं तो एडिटर इस एम्प्टी स्पेस को भी डिलीट कर देगा और ये जो क्लिप है ये इसके साथ आके जुड़ जाएगी, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप ये काम कर सकते हैं। आप इस पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट भी दबा सकते हैं और इस क्लिप को ड्रैग करके आप यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, अगर आप देखें कि हमने अपना अनवांटेड पार्ट रिमूव करके डिलीट कर दिया है और क्लिप को जोड़ दिया है, लेकिन अगर मैं इसको जूम इन करूँ 1 प्रेस करके तो आप ये देखें कि हल्का सा जर्क हमें नज़र आएगा यहाँ से आपकी बॉडी में। यहाँ स्माइल कर रहे थे और यहाँ पे सीरियस हो गए, ठीक है। इस तरह के जो जर्क हैं उनको आप कवर अप कर सकते हैं 2-3 तरीक़ों से। एक तो ये कि हम यहाँ पे ट्रांजिशन का इजाफा कर सकते हैं, ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे और वीडियो ट्रांजिशन के अंदर बहुत सारे ट्रांजिशन हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिज़ोल्व के अंदर डिप टू वाइट का ट्रांजिशन का इजाफा करूँगा। इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा। याद रहे कि ट्रांजिशन दोनों क्लिप्स के बीच में होनी चाहिए और ऐसा करने के बाद मैं इस ट्रांजिशन के जो ड्यूरेशन है इसे कम कर दूँगा। मैं भी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में फ़र्दर डिटेल में बात करेंगे ट्रांजिशन के ऊपर। अब देखिए, ठीक है, अब हम इतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बीच में ट्रांजिशन लगाई है, जिससे व्यूअर को भी अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ एडिट किया है, लेकिन वो अब इतना बुरा नहीं लग रहा या अब वो खामी दूर हो रही है जितना पहले अचानक से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। ये देखिए, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देता हूँ ट्रांजिशन को, तो अब ये कुछ इस तरीके से अचानक से हमारी बॉडी चेंज होती है। तो इस तरीके से आप कवर अप कर सकते हैं किसी भी एडिट की हुई चीज़ को, किसी जर्क को। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। आप इस लेक्चर में बताई गई चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए। आगे लेक्चर के अंदर हम फर्दर अपनी बेसिक एडिटिंग को कंटिन्यू करेंगे।